So friends, we are back to another video on alignment. So this is Bridge 45 in Authority Alamnagar bypass. Let me show you its location. Its location is, so this is basically Lucknow and this is bypass. This is Authority, this is Alamnagar, and bridge number 45 up is here. किलोमीटर 12 का 12-13. राइट. सो हम रिपोर्ट में भी ये लिख सकते हैं किलोमीटर 12 का 12-13. राइट. ये हमने अगले वाले ब्रिज का उठाया था तो उसी को हम थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं. 45 इट इज अ मेजर वाया ब्रिज रहेगा 100 मीटर. ठीक है, तो ये सब तो ऐसे ही रहेगा. अब ये हमने पहले से लिखा हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पे बॉटम में जो हेडिंग्स हैं उसी के हिसाब से. तो राइट रेल व्यू फ्रॉम एएमजी साइड व्यू टुवर्ड डिक्रीजिंग किलोमीटर. तो ये हमारा जो व्यू है ये आएगा हमारे पास राइट रेल. तो राइट रेल हमारी ये वाली है. ऑलराइट. अब देखो इसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है एबटमेंट A2 है. ये राइट रेल का एबटमेंट A2. यहाँ पे हल्का सा किंकिंग दिख रहा है, मतलब यहाँ अलाइनमेंट खराब है, यानी A2 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है A2 के आसपास. तो एनीवे पहले हम रिपोर्ट बना लें. तो रिपोर्ट बनाने का तरीका, फोटो खींचने का तरीका मैंने पहले ही बताया हुआ है. फोटो आप कैसे खींचनी है कि जिस रेल को आप टारगेट कर रहे हो वो आपके मोबाइल में वर्टिकली होनी चाहिए. अब देखो कितना अच्छे से दिख जा रहा है ये यूं आया फिर यूं हल्का से बाहर चला गया. ठीक है. अब इसको जो है हमने और मिनिमाइज किया, थोड़ा छोटा किया, क्योंकि इसको फर्स्ट पेज पे हमें ले आना है. और यहाँ से इतने सारे स्लीपर लेकिन हम इसको रखेंगे बिकॉज हमारा जिस साइड का अलाइनमेंट हमको दिख रहा है ना उस साइड के हम मतलब उस साइड से क्रॉपिंग नहीं करेंगे. हालांकि यहाँ से 2-4 स्लीपर में क्रॉप कर सकता हूँ थोड़ा सा. ठीक है. ओके, थोड़ा सा और छोटा. ऑलराइट. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब इसके बाद लेफ्ट रेल का भी वही है. लेफ्ट रेल हमारी ये वाली है, व्यू फ्रॉम एएमजी साइड. लेफ्ट रेल व्यू फ्रॉम एएमजी साइड. पहले इसको छोटा कर लेते हैं, आकाश को गायब कर देते हैं और यहाँ से भी को पास लेते हैं. देखो इसमें भी दिख रहा है ये अबटमेंट A2 के पास, और यहाँ पे जाकर के करीब 10वें स्लीपर के पास जाकर के थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रखा है. फार एंड पे क्या है ये आपको इसमें पता नहीं चलेगा, वो आपको जब दूसरी तरफ से देखोगे उसमें पता चलेगा. तो अभी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें. थोड़ा सा क्रॉपिंग मार देते हैं. हल्का सा इसको सेटिंग कर देते हैं तो मैक्सिमम विजिबिलिटी भी रहे और हमारा काम भी हो जाए. ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि A2 पे प्रॉब्लम है. या तो A2 को स्लीव करना पड़ेगा या फिर A2 के आगे जो PRC स्लीपर्स है उनको स्लीव करना पड़ेगा. बट वो उनमें से कौन सा सही काम है वो एनालिसिस के बाद पता चलेगा जब हम एक्स वाई ऑर्डिनेट की एनालिसिस करेंगे. अब नेक्स्ट है लेफ्ट रेल व्यू फ्रॉम UTR साइड. तो ये हमारी फोटो है, ये वाली है. अब देखो इसमें आप देख रहे हो कि ये अबटमेंट A1 है और देखो इसमें कितना बढ़िया अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पे. ये देखो ये इसका मतलब हमें A1 को नहीं छेड़ना है, A1 को डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है. और देखो A2 का कंफर्म नहीं हो पा रहा है. तो जिस तरफ से आप फोटो खींच रहे होते हो उस तरफ के अबटमेंट का क्लैरिटी जो है उस फोटो में आ जाता है. अगेन आई विल ब्रिंग बैक पॉइंट कि हमें फोटो ऐसे खींचना है कि रेल मेरा जो है मोबाइल में वर्टिकल दिखना चाहिए. तो पहले तो इसको रिपोर्ट में हम बना लें फिर ऑटो कैड में वापस जाएंगे. तो ये हमारी लेफ्ट रेल है. पहले तो आकाश को गायब कर दो, थोड़ा सा ही आकाश है, और इधर से थोड़ा कम कर दो.
इधर से थोड़ा कम कर दो। थोड़ा और साइज छोटा करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा इधर से 2-3 स्लीपर काट देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब राइट रेल का हमारा फोटो ये वाला है। इसमें भी देखो नियर परफेक्ट अलाइनमेंट जो है एबटमेंट A1 पे दिख रहा है हमें। ये देखो, प्रोबेबली हल्का सा है बट वो बहुत ही कम है। और अभी इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें। एक्चुअली सर्वे करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि किन किन पॉइंट्स का सर्वे करना है एक्चुअली। तो मैंने ऑटोकैड की फाइल शायद ऑलरेडी खोल रखी है, ये देखो आप। तो मैंने एबटमेंट A1 को उठाया है, A1, और A1 के पीछे माइनस स्लीपर को नहीं उठाया है क्योंकि मैंने A1 को गुड पॉइंट ऑलरेडी मान लिया है। और A1 के पीछे मेरा, क्योंकि एज ए डिप्टी चीफ ब्रिज मेरा मेन मकसद एक्चुअली ब्रिज के अप्रोचेस और ब्रिज को देखना है। तो ब्रिज का जो दूसरी तरफ का अपवर्ड साइड का अप्रोच है वो खराब है। तो H2 या A2 जो देख रहे हो, A2 इसके आगे के 140 PRC तक हम गए हैं। तो अब ये एनालिसिस हम करेंगे बाद में, पहले हम वापस आ जाते हैं। मतलब कि सर्वे करने से पहले आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन कौन से पॉइंट आपको उठाना है। वो मतलब अंधाधुंध बस जो बिना दिमाग लगाए सर्वे करने का मतलब नहीं है। तो हमने जो है माइनस वाले पॉइंट जो है छोड़ दिए हैं। एनीवे, तो इसको सेटिंग कर लेते हैं पहले। पहले तो इसमें से स्काई को गायब कर दिया। ऑलराइट, और यहीं तक आ गया ये, ठीक है। तो हल्का सा इधर से छोड़ा दिया, इसको हल्का सा इतना छोड़ा दिया, फिर इसको बढ़ाया। अब देखो कितना मस्त ये बनता है कि पूरे पेज में आपका जो है अलाइनमेंट दिख जाता है। पूरा A4 पेज में आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, वो भी वर्टिकल। इट हेल्प। अब देखो दोनों को अगल बगल देखो आप, यहाँ एबटमेंट A2 के बाहर दिख रहा है कि गड़बड़ी है, और यहाँ एबटमेंट A1 के बाहर दिख रहा है कि लगभग लगभग ऑलमोस्ट आइडियल है। इसीलिए हमने A1 को तो उठाया है, A1 के पीछे के पॉइंट को नहीं उठाया है। तो अब देखो हमारे 2 पेज की रिपोर्ट तो बन गई। अब जो आगे का काम होना है वो हमारे लेवल और अलाइनमेंट की एनालिसिस होनी है, तो वो हमारी सारी ऑटोकैड और एक्सेल में होगी। तो पहले तो हम ऑटोकैड हमारा खुला ही हुआ है, एक हमें एक्सेल फाइल चाहिए होगी। और एक्सेल फाइल हम वो उठाएंगे जो ऑलरेडी हमने जिसमें काम कर रखा है, ताकि हमें फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी मदद मिले। तो ये मैंने ब्रिज 85 का उठा लिया है। ये भी ये 3 स्पैन का था, हमें 2 स्पैन से मतलब है, बट ठीक है, इसी के मतलब सिमिलर जो है हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देंगे। अब इसका नामकरण हम चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा ब्रिज 45 अप, और तारीख हो जाएगी 17 नवंबर 2025। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो इसमें लेवल का पोजीशन ये जो है ये पुराना वाला है, मतलब ठीक है दूसरे ब्रिज का 85 का है, हमें तो इसका नई पोजीशन चाहिए। नई पोजीशन के लिए हमें इसी DXF फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा XLS फाइल में। वो हमारे सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट होगा, और उसमें हमें DXF फाइल अपलोड करना पड़ेगा, यही वाली फाइल, ये वाली। तो हम इसमें गए, तो ये सब वेबसाइट आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो। 45 अप, और ये हमारे डेस्कटॉप। तो DXF को एक्सेल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि वो हमें लेवल डाटा को सेपरेटली दे देता है, एक्स और वाई ऑर्डिनेट को भी देता है, बट लेवल डाटा हमें सेपरेटली मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट नंबर जो हमने सर्वे के टाइम पे किसी भी पॉइंट का क्या नॉमेनक्लेचर किया था, वो हमें पता चल जाता है। उसी के हिसाब से लेवल डाटा मिल जाता है, तो लेवल की एनालिसिस हमारी आसान हो जाती है। तो लेवल के एनालिसिस से पहले, या तो पहले हम लेवल की एनालिसिस कर लें, या अलाइनमेंट के एनालिसिस कर लें। लेटेस्ट सी पहले लेवल आ क्या रहा है, पहले लेवल को ट्रांसफर करते हैं लेवल डाटा को।
ठीक है, तो अब ये हमारा कंट्रोल X, इसको हमने अनजिप कर दिया। अब क्या है, ये हमने ऑलरेडी खोल रखा है, बच्चा इसका नाम कलर भी कर रखा है। ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये गलत डाटा है, मतलब दूसरे डिलीट का डाटा है। इसको हम खोलेंगे और इसके डाटा को मूव कर देंगे। ओके, तो हमने इनेबल एडिटिंग किया और यहाँ पे हमने किया मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, तो ये हमारा क्रिएट अ कॉपी हो गया, ये हमारा आ गया यहाँ पे। इसमें हम डेट भी डाल देते हैं, अंडरस्कोर 17 नवंबर 25। ऐसा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाद में भी अगर इस ब्रिज को दोबारा सर्वे करेंगे तो हमारे पास पुराना डाटा भी यहाँ रहेगा अलग अलग शीट में। अब शीट टू शीट 3 पुराने ब्रिज के हिसाब से 85 नंबर के हिसाब से, बट इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। और पहले हम लोग अलाइनमेंट में क्या है कि अलाइनमेंट में दो ऑप्शन है अपने पास, हमें दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, बिकॉज अलाइनमेंट वाला काम थोड़ा मुश्किल है, तो पहले अलाइनमेंट को ही एनालाइज करते हैं। और ये हमारा ऑटोकैड खुला हुआ है और ये रहा। तो सबसे पहले तो S1 का जो डाटा हमने स्ट्रिंजर के टॉप का जो डाटा लिया है वो होता क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम लोग स्ट्रिंजर के टॉप का कौन सा डाटा लेते हैं। सो ये एक प्रेजेंटेशन है 172 पेज की, आप देख सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अभी भी इनकम्प्लीट है, ये करीब करीब 500 पेज की बन जाएगी जब फाइनली बनेगी। मैं दिखाना आपको चाह रहा हूँ ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको। हम क्या करते हैं कि गर्डर के स्ट्रिंजर के साइड से 2 इंच अंदर एक पॉइंट खींचते हैं। ठीक है, ये आपने जूम इन किया इसको, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी, ऐसे ही राइट साइड में। और ये कहाँ खींचते हैं, ये बीरिंग के ऊपर, ये बीरिंग है तो बीरिंग के ऊपर हम पॉइंट जो है 2 इंच अंदर लेते हैं। वो पॉइंट आसपास कहीं भी हो सकता है। इट रिफ्लेक्ट द लेवल वेरी एक्यूरेटली बिकॉज अल्टीमेटली रेल लेवल इज गोइंग टू बी गवर्न बाय द टॉप ऑफ स्ट्रिंजर लेवल। सेकेंडली, चूंकि आपने दोनों ही तरफ 2-2 इंच अंदर लिया है, तो जब आप इसका सेंटर बनाओगे ना, जैसे ये S1 L2 है, यानी स्पैन 1 का लेफ्ट का पहला पॉइंट, और उसके बाद ये S1 R2 है, यानी स्पैन 1 का राइट का पहला पॉइंट। अगेन ये 2-2 इंच अंदर की तरफ हैं। जब इन दोनों का, इस लाइन का मैं सेंटर खींचूंगा ना, तो वो बेसिकली एग्जैक्टली मेरे गर्डर सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इस केस में मेरे पास ऑप्शन ये है, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड में भी जो डाटा लिया है आगे के स्लीपर्स का, वो दोनों तरफ का डाटा लिया है, तो आई कैन वेरी इजिली फाइंड द ट्रैक सेंटर, PRC ट्रैक सेंटर, जो कि मुझे फाइंड आउट भी करना है। ये तो लीड कर देते हैं इसको, और मुझे तो फाइंड आउट भी करना है। बट द थिंग इज कि उसमें एनालिसिस में मैं A1 को प्रायोरिटी दूंगा या S1 को प्रायोरिटी दूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि हम A1 को प्रायोरिटी देंगे, जो मेरा एग्जिस्टिंग रेल लेवल है उसी के सेंटर के हिसाब से हम अलाइनमेंट को मिलाएंगे, और S1 का जो डाटा है उसके हिसाब से अलाइनमेंट को नहीं मिलाएंगे। सर्टेन सिचुएशंस में दोनों को देखा जा सकता है, बट इस सिनेरियो में क्या है कि हम वी आर नॉट प्लानिंग टू डिस्टर्ब द चैनल स्लीपर। वी आर एज्यूमिंग कि जो मेरा गर्डर के ऊपर रेल रखी हुई है वो एज इट इज ही बनी रहेगी, और उसमें मैं डिस्टर्बेंस नहीं करने जा रहा हूँ, न तो वो डिस्टर्ब होगी। तो अब हमारा एक रूटीन सा, मतलब रिपीटेटिव टास्क है बेसिकली। A1 A, ये सबका सेंटर फाइंड आउट करना है हमें। तो पहले सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये रेल गेज फेस सेंटर कह सकते हो आप। ओके, यू कैन कॉल इट गेज फेस सेंटर, क्योंकि ब्रिज में भी 3 पॉइंट्स हैं, एक अबैटमेंट A1 पे है और ये P1 है, पियर P1 का मतलब कि दोनों गर्डर के बीच में रेल के ऊपर का पॉइंट। अब रेल के ऊपर का पॉइंट कौन सा हम लोग लेते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट क्या लें। कई लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि कोई डिवाइस बनाओ, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम पॉइंट लेते हैं, ये करेक्शन है, और पॉइंट जो हम लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। फिर 2 बंदे खड़े, इनफैक्ट 3 बंदे खड़े रहते हैं। एक बंदा मोबाइल को स्पीकर पे ऑन करके रखता है और वो मेरे से मोबाइल पे लगातार कम्युनिकेशन में रहता है। दूसरा बंदा यहाँ पे अंगूठा लगाता है,
अब फोटो को ध्यान से देखो, ये बेसिकली गेज फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा बंदा स्टाफ को लेकर के उसका बबल मिलाता है। जो पहला बंदा है, जो मोबाइल लेके खड़ा है और स्पीकर ऑन करके खड़ा है, वो मेरे को बताता रहता है कि बबल सेंटर में है कि नहीं। वो यस नो करके लगातार बोलता रहता है, और मैंने टोटल सेटिंग में ये सेटिंग कर रखी होती है कि वो रियल टाइम में लगातार रीडिंग ले रही होती है। तो जब वो यस बोल रहा होता है और मेरी रीडिंग हो रही होती है, तो उसी वक्त मैं रीडिंग को स्टॉप कर देता हूँ। तो काफी आइडियल जो है रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर कि हम रेल के ऊपर का कौन सा डाटा उठा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट वी कैन फॉलो, बिकॉज गेज फेस इज व्हाट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर अलाइनमेंट। ओके, सो कमिंग बैक टू द जो हम काम कर रहे थे, हम क्या काम कर रहे थे, हम सेंटर फाइंड आउट कर रहे थे, गेज फेस सेंटर। नाउ A1, दिस इज, ये हमारा अबॉटमेंट है। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि P10, P20, P30, P40, 40वें PRC तक हमने थोड़ा कम कम गैप में डाटा लिया है। उसके बाद 20-20 स्लीपर पे डाटा लिया। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, और अगर कुछ ज्यादा ही खराब हो तो स्टार्टिंग में 5-5 स्लीपर का भी गैप लिया जा सकता है। ये पॉइंट लाइन बनाने का मतलब ये है, ये पॉइंट मेरा आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पे, विच इज द सेंटर। मेरा लेफ्ट हैंड का एक उंगली स्केप पे दबा हुआ है, स्केप पे जस्ट रखा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार स्केप दबा रहा हूँ और बार बार फंक्शन यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल वाई मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरा उंगली डिस्टर्ब हो जाएगा। स्केप वाले फंक्शन को यूज करके मैं बार बार लाइन कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और P30 पे आ गए हम। अब P30 का ट्रैक सेंटर और गेज के सेंटर, वॉट एवर यू मे कॉल इट, P40, यानी P मतलब प्लस, प्लस मतलब इंक्रीजिंग किलोमीटर की तरफ, यानी एबटमेंट A2 के बाहर। तो हम PRC स्लीपर को काउंटिंग करते हैं एक्चुअली 1 से शुरू करते हुए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सर्वे करने में भी आसानी होती है। बाद में जब एग्जीक्यूशन करना होता है, तो हमें पता होता है कि ये 60वां वाला पॉइंट कहाँ पे है। स्लीपर तो कहीं से भागेगा नहीं, स्लीपर तो जहाँ है वहीं रहेगा। उसी को मुझे सही भी करना है। ऑलराइट, P60, नाउ P80। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिनेरियो में चूंकि A1 के पास गड़बड़ी है, तो अब होता झगड़ा किस बात का होता है, झगड़ा इस बात का होता है कि A1, ब्रिज वाले कहते हैं कि मेरा A1 सही है, तुम्हारा अप्रोच खराब है, और ओपन वाले कहते हैं कि नहीं, मेरा अप्रोच सही है, तुम्हारा जो है तुम्हारा अलाइनमेंट खराब है, तुम्हारा एबटमेंट खराब है। अब इसका सोल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो इसका सोल्यूशन ये, पहले तो हम सेंटर फाइंड आउट कर लें, फिर हम दोनों में ट्रायल एंड एरर करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज में। और जिस जिस पॉसिबिलिटी में मिनिमम फ्लू की जरूरत पड़ेगी, या लेट्स से द वन विच वुड बी इजियर टू डू, वो हम करेंगे। अभी थोड़ा बहुत शायद समझ में आ रहा हो, बट और समझ में आ जाएगा। पहले हम सेंटर फाइंड आउट कर लें। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 120 और 140। अब इसमें हमें कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम 2 या 3 तरीके से एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो एनालिसिस जो हम करने जा रहे हैं, उसको जो हमने कॉपी कर लिया उसमें करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो अभी हमको इसको हमें नहीं छेड़ना है। कॉपी सिलेक्शन, मतलब यहाँ टिक किया, और ये हमने यहाँ ले लिया, फिर एक हमने यहाँ ले लिया, फिर एक हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, डजेंट मैटर, सब में जो है सेंटर पहले से बना हुआ है, यू अंडरस्टैंड दैट। अब ये पहले वाले को ही करते हैं अपन एनालाइज, बाकी तो अपने पास 3 कॉपी है। तो व्हाट इज दिस, द थिंग इज A1 तो मेरा गुड पॉइंट है,
ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसका कलर हम ले लेते हैं ब्लू ले लेते हैं। और हमने पहले ज्वाइन किया, हमने क्या किया कि पहले हमने मान लिया कि A1 और A2 दोनों सही हैं, यानी कि ब्रिज लाइन वाले सही बात कर रहे हैं। बीच में P1 पे क्या होगा वो तो ब्रिज वाले जाने, वो तो अभी तो समझ में आ जाएगा। बट हमें बात ये है ना कि दो गुड पॉइंट हमें चाहिए होते हैं किसी भी अलाइनमेंट को डिफाइन करने का। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट अस से कि A1 और A2 गुड पॉइंट है। तो A1 को मैंने कनेक्ट कर दिया A2 से, और ये कनेक्ट कर देने के बाद मैं इसको एक्सटेंड करूंगा कहाँ तक, 140 तक। उसके लिए यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, उसके बाद लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे एक्सटेंड में और इसके ऊपर होवर करेंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखो, जब ये एक्सटेंड हो गया, अब अगर जो 140 वाला है वो इसी अलाइनमेंट पे आ जाता है, इसका मतलब 140 भी सही है, A2 भी सही है, और A1 को सही हम मान के चल ही रहे हैं। और अगर बहुत ज्यादा दूर आता है तो एग्जैक्टली मैच तो नहीं करता जनरली, इसका हमने सेंटर नहीं फाइंड आउट किया, तो सेंटर फाइंड आउट करते हैं कितना ज्यादा दूर है। ठीक है, अब ये कितना दूर है ये हमें चाहिए होगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा अलाइन। ये 90 मिलीमीटर एक्चुअली है ये। 90 मिलीमीटर जो बहुत ज्यादा है। अब इसमें प्राइमरी यूनिट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है मिलीमीटर में। 89 मिलीमीटर जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब 9 सेंटीमीटर के आसपास का एरर आ रहा है। ठीक है ना, जिसमें जब हमने A1 और A2 को पॉइंट माना, तो अभी बिफोर वी डू समथिंग एक बार हम ये कर लेते हैं कि A1 और P140 को गुड पॉइंट मान लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हम इसे कलर ले लेते हैं, कोई मैजेंटा ले लेते हैं, और हमने 140 से खींचा और डायरेक्ट A1 को कनेक्ट कर दिया। डायरेक्ट A1 को कनेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि यार भाई A2 का क्या स्थिति है, A2 कहाँ जा रहा है। अब ये देखो A2 में कितना एरर आ रहा है, अब ये एरर आ रहा है 21 mm का। तो आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि 21 mm स्ल्यू करना थोड़ा ज्यादा आसान है तुलनात्मक रूप से 89 mm। तो प्राइमा फेशिया से समझ में आ रहा है कि हम 140 को गुड पॉइंट मान लेते हैं और एबटमेंट A2 को 21 mm फिक्स करते हैं। इसके अलावा और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड डाटा है और किसी न किसी दो पॉइंट को हमें गुड पॉइंट मानना है। और अमूमन यूजुअली ये प्रयास किया जाता है कि जो दो गुड पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो अधिक से अधिक दूर हो एक दूसरे से। तो ये दोनों क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा है, एक तो ये कि मैं जो गुड पॉइंट्स माना हूँ वो बहुत दूर है एक दूसरे से, और दूसरा जो स्ल्यू मेरा एबटमेंट A2 पे आ रहा है वो रिलेटिवली मैनेजेबल है। सो हम इसको लेकर के प्रोसीड करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पीआरसी में भी स्लूइंग आएगी, इट्स नॉट लाइक कि पीआरसी में स्लूइंग नहीं करनी पड़ेगी, बट हमें एक अलाइनमेंट मिल गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले बाकी जगहों पे भी देख लेते हैं, जैसे P10 पे क्या आ रहा है। P10 पे 26। अच्छा, एक बार फोटो में देखते हैं कि फोटो में क्या समझ में आ रहा है। अब ये इधर का मतलब राइट साइड में स्लूइंग करना है। फोटो में क्या समझ में आ रहा है, फोटो आप देखो ये वाला। ठीक है, ये बटन A2 है और इधर आपका 140 है। यहाँ पे दिख रहा है ना कि इसको मेरे को इस तरफ स्लू करना है। ऑलराइट, इधर मेरा एरो मैं कर रहा हूँ, उसी प्रकार इसमें ये दिख रहा है कि A2 को इधर स्लू करना है, मतलब मेरी विजिबिलिटी के हिसाब से राइट साइड, जो कि सही है। यानी विजुअली जो दिख रहा है वही मेरे को ऑटोकैड में भी मिल रहा है, दैट मीन वी आर ऑन द राइट पाथ। ये चीज भी बीच बीच में क्रॉस चेक करनी चाहिए। अब देखो पास आ गया है, अब इसकी वैल्यू थोड़ा और कम आएगी, 9 mm। यानी आपका 20वां स्लीपर ही जो है ऑलमोस्ट अलाइनमेंट पे आ चुका है, 20th स्लीपर ही आ चुका है ऑलमोस्ट। और इसके बाद ये तो बाहर भाग गया, दूसरी तरफ भाग गया। यानी अब ये 20 से 30 के बीच में कितना ज्यादा गड़बड़ी है, देख रहे हैं आप। 20 20th स्लीपर को 9
mm ऊपर की तरफ ले जाना है। अभी मैं ऊपर नीचे के हिसाब से बात करता हूँ। और 30th पीआरसी स्लीपर को 19 नीचे की तरफ ले आना है। फोटो में क्या ये दिख रहा है? तो फोटो में अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें ये वाला फोटो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, ये A2 है और इधर की तरफ हमारा 140 है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे काफी ज्यादा गड़बड़ी है, वही है ये। बाकी सबका भी अब डाटा ले लेते हैं। 35, अब ये देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है इधर, 47। अब ये हमारी फ्लूइड लिमिट से ऑलमोस्ट ऊपर जा चुका है। अच्छी मशीन रहती है तो 50 कर पाती है, थोड़ी पुरानी रहती है तो 40 कर पाती है, बट मैनेज हो जाएगा। आप देखो 47 से अचानक घट के 14 आ गया। ये कहाँ पे है? ये आपका 60 और 80 के बीच में है। आप देख सकते हो कितना जो है गड़बड़ रहेगा ये। और इस फोटो में भी दिख जाएगा वही चीज जो दिख रही थी हमें, यहाँ पे कितना ज्यादा गड़बड़ है यहाँ पे। एनीवे, बट ये हमारे फ्लूइंग मार्जिन के अंदर है, यानी एक 1 राउंड ऑफ टैंपिंग में ही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, हम एसईजे से आगे तक गए थे, करीब इस पर आई रिकॉल 30 से 40 लीटर तक आगे गए थे। हमेशा एसईजे को कवर जरूर कर लेना चाहिए। अगर एसईजे दोनों तरफ है तो एसईजे के आगे तक तो जरूर जाना चाहिए। अभी हमारा आखिरी होगा, ठीक है। अब 140 हमारा गुड पॉइंट है। 140 के आगे जो है अगर मशीन चलेगी तो उस स्मूथनिंग मोड में हम चला देंगे, बट एबर्टमेंट A2 से लेकर के आपका जो पीआरसी स्लीपर है प्लस में, उसमें हम डिजाइन मोड में चलाएंगे। अब देखो हमें स्लू मिल गया, P1 पे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें रेल लेवल पे ही देखना है। तो P1 पे क्या कोई स्लू की रिक्वायरमेंट है? तो बहुत ही कम लग रहा है वैसे, तो देखते हैं क्या आता है। ये 5 mm आ रहा है, जो कि थोड़ा सा है। 5 mm कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर हमें इसको S2 और मतलब पियर्स को एबटमेंट को अगर लिफ्ट करना होगा, सॉरी बेड ब्लॉक को अगर लिफ्ट करना होगा, तो लिफ्टिंग के दौरान हम फ्लूइंग भी देख सकते हैं। यानी तो अब हमें इसको टेबल में बनाना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं बंद, और ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो हम ऐसी फॉर्मेट में ही रखेंगे। सारी वैल्यूज मैंने डिलीट नहीं करी है, क्योंकि फिर ग्राफ जो है डिस्टर्ब हो जाता है और फिर एक्सेल हैंग हो जाता है। तो एम हमने लिया नहीं है, तो एम को हमने डिलीट कर दिया, माइनस में गए नहीं थे। P10 से P40 के आगे हम गए थे, काफी ज्यादा आगे तक, तो उसको हमने 10, 40, 40 के बाद 60 पे गए थे। P60, P80, P100, P120, P140, और P2 है नहीं तो P2 को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा A1 और A2 हो गया और P1 हो गया। ऑलराइट, जब माइनस में है नहीं तो इसको हम डिलीट करते हैं। और गुड पॉइंट हमारा एक्चुअली A1 है, A1 ही हमारा गुड पॉइंट है, और दूसरा गुड पॉइंट हमारा 140 है। तो बाकी सबको जो है हम कलर हटा देते हैं। ठीक, इंक्रीजिंग किलोमीटर ठीक है, बट इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया। और ये डिलीट कर लेते हैं। देखो हमने पहले से पुरानी फाइल यूज कर ली तो कितनी आसानी हो गई हमें, बहुत सारी चीजें जो है पहले से मिल गई। अब रिक्वायर्ड स्लीव, ठीक है। अब ये सिंपल है, हमने क्या लिया है, व्हेन A1, जिसका मतलब होता है एबर्टमेंट A1, एबर्टमेंट A1 एंड T140 आर चूजन एज गुड पॉइंट, ठीक है। तो अब ये बेसिकली इसको भी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ गुड पॉइंट दिख रहा है, ये भी हटा देते हैं, इसको इसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। अब रहने देते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे पर्पज के लिए रखा हुआ है, इसको बाद में बताऊंगा। तो ये हम यहाँ तक इसको बॉर्डर काट देते हैं, इसको अनमर्ज कर देते हैं। ठीक, अब ये हमारा फंडा हो गया। अब देखो, स्लीव टू राइट, स्लीव टू लेफ्ट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। अब A1 गुड पॉइंट है, P1 में क्या आया हमारा? P1 में हमारा आया है, देखो ये इधर डाउन साइड है और इधर अप साइड है। इसके हिसाब से आप राइट और लेफ्ट जज करोगे, यानी आप अप साइड में देख रहे हो, यानी अगर इधर की तरफ स्लीव है यानी कि लेफ्ट साइड में स्लीव है, यानी 5 mm लेफ्ट। तो आपका ये हो जाएगा 5 mm लेफ्ट, स्लीव टू लेफ्ट 5 mm में ही है, तो इसको बस 5 कर देगा। अब A2 आपका 21 आ रहा है, 21 टू लेफ्ट, 21, 26 और 9। ठीक है, अब फटाफट लिख लेते हैं, लेफ्ट में ही है, 21, 26, 9, 21, 26, 9। अब इसके बाद राइट में चला गया है। ठीक है, P30 का क्या स्टेटस है? P30 ये रहा आपका P30। अब ये राइट में है, तो राइट में क्या क्या है? 19, 35, 45। ये हमारा हो गया 19, 35, 45 और 3 और हैं, 14, 29, 16, 14, 29, 16। ये हमारा स्लीव आ गया। इसका मतलब कि जब टैंपिंग मशीन आएगी तो एबटमेंट A1 पे 21 mm का स्लीव करेगी। दैट मीन्स आपको ब्रिज का ब्लॉक भी उसी दिन लेना पड़ेगा जिस दिन आप अप्रोच ट्रैक का ब्लॉक ले रहे हो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप पीआरसी पहला दूसरा पीआरसी 21 mm चला दो और आपका एबटमेंट A1 और जो फर्स्ट चैनल स्लीपर है वो न चले। तो दैट बीइंग सेड कि दोनों का ब्लॉक हमें एक साथ लेना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब कैंट की बात कर लेते हैं। तो कैंट की जो हम बात करेंगे उसमें हम A1, P1 और A2 की बात नहीं करेंगे, हम इनकी बात करेंगे। तो कैंट जो है और लेवल एट टॉप, यहाँ से हमें पता चलेगा। तो ये जो लेवल है ये हमें भरना है एक्चुअली। यहाँ से हमें पता चलेगा कि देखो कैंट तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसकी जरूरत है नहीं, फिलहाल इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि कैंट वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। हमें क्या देखना है कि लिफ्टिंग कितनी करनी पड़ेगी। और लिफ्टिंग करने का मतलब कि हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि अगर मैं एलिवेशन व्यू में रेल को, दोनों रेल को देख रहा हूँ, तो कैसा मेरा प्रोफाइल बन रहा है। तो ये जो प्रोफाइल ये वाला है ना, दैट विल गिव मी पता। एक्चुअली हम सारे का ही जो है लेवल डाटा भरेंगे यहाँ से उठा करके। तो स्ट्रिंजर वाले डाटा को हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम A1 वाले डाटा पे आ गए, और ये आपका जेड ऑर्डिनेट है सबसे लास्ट वाले कॉलम में। अब ये सारा हम उठाएंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि लेवल प्रोफाइल कैसी बन रही है। देखो मैंने सारी वैल्यू डिलीट नहीं की, मैंने ग्राफ जो है हैंग कर जाता है। अब A1R कंट्रोल एक्स, लेवल एट राइट रेल टॉप, ये हमारा A1R है, कंट्रोल V इंटर। A1L कंट्रोल एक्स, कंट्रोल V, P1R कंट्रोल एक्स। ये रेल के टॉप का लेवल है जैसा कि मैंने फोटो में दिखाया था। P1L, A2R, A2L, P10R, P10L, P20R। ऑलराइट, P20L। अब इसको दोबारा कट पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल V, P20L। ठीक है, अब ये देखो चारों हटने वाले हैं, तो ये चारों हट जाए उससे पहले जो है हम कुछ नंबर्स जनरेट कर दें, वरना जो है हटने के बाद फिर ये हैंग कर जाएगा। और ये जो है इसको रीसेट, रीसेट ऑटो है, चलो ठीक है, इसको रन देते हैं फिलहाल। ठीक है, P30R, P30R, P30L, P30L, P40R,
P40R, P40L, P40L, P60R, P60R, P60L, P60L, P80R, P80R, P80L, P80L को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल X कर लेते हैं इनफैक्ट। P100R, P100R, P100L, P100L, P120R, P120R, P120L, P120L, P140R, P140R, P140L, P140L। तो ये सारा डाटा हमने लिया था, उसके रेल हेड का डाटा, रेल हेड के टॉप का हमने लेवल ले लिया है। ये प्लस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब कन्वर्ट किया था फाइल को तो उसमें एक ऑप्शन आया था कि प्लस रखना है कि नहीं रखना। ये प्लस डिटरमाइन कर रहा है कि जो लेवल है वो जो जेड ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव साइड में है। एनीवे, अब देखो ये आपका आ गया ग्राफ। अब इसमें हम स्केलिंग थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। मेजर माइनर तो ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो है हम रखेंगे इसमें, को रीसेट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी रीसेट करना पड़ेगा हमें। ये डाटा हमारा यहाँ तक है, इसको हम पूरा ले लेते हैं। ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। और ये वाला भी यहाँ तो देखो, ये सब क्योंकि पहले से बना हुआ है तो कितना आसान हो गया। अब ये नीचे में थोड़ा सा हम और कम कर देते हैं इसको, स्केल को, और एक्सेस ऑप्शन, ये तो मिनिमम को हमें थोड़ा बढ़ाना है, मैक्सिमम तो ठीक है। मिनिमम को हम 1885 की जगह पे 2000 कर देते हैं। ज़्यादा चला गया। 1950, अब ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है A1, E1, A2 ये ब्रिज का पोर्शन है। फिर आपका P10 है, P20 है। P20 देखो हाईएस्ट है, इसका मतलब P10 को मेरे को उठाना है, A2 को भी उठाना पड़ सकता है, या एज ए मैटर ऑफ उठाना चाहिए हमें थोड़ा सा। और फिर यहाँ से हम इसको एक वर्टिकल कर्वेचर लेते हुए नीचे ले आएंगे। तो देखो क्रॉस लेवल को हम नहीं देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस लेवल कितना ज़्यादा खराब है, आपको दिख रहा है यहाँ पे P100 में, ये लेफ्ट रेल, ये राइट रेल, क्रॉस लेवल कितना ज़्यादा खराब है। एनीवे, क्रॉस लेवल पर चूंकि वो ऑटोमेटिकली मशीन करेक्ट कर ही देती है, तो क्रॉस लेवल की डिटेल हम इसमें नहीं लिखेंगे। अदरवाइज कोई, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ माइनस का फंक्शन लगाना है इसमें, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मशीन से टैंपिंग हम करने वाले हैं। अगर मैनुअल टैंपिंग करनी होती तो यहाँ पे हम ये जो इसको हाइड कर दी कर दिया है मैंने, ये हम यूज कर सकते थे। एनीवे, तो अब एक्स्ट्रा लिफ्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें एक पावर पॉइंट उठानी पड़ेगी, जो पीछे की रिपोर्ट से पावर पॉइंट हम उठाएंगे। तो अगेन ब्रिज 85 वाली जो पावर पॉइंट है वो हम उठा ले रहे हैं, उसको फिर रीनेम कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली इसमें अभी तक कोई पावर पॉइंट दिख नहीं रही है, यानी इसमें अभी फर्स्ट टाइम हम कुछ करने जा रहे हैं। ब्रिज 45 अप। अब बेसिकली करना क्या है, ये तो बंद कर देते हैं इसको। देखो इसमें कुछ आपको दिख रहा है, पियर वाले का है, ये भी पियर वाले का है, और ये रेल लेवल के ऊपर का है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एक इंसर्ट करेंगे न्यू स्लाइड, और जो इसमें कुछ कई सारे लाइन्स हैं ना, और जो मतलब कलर कोडिंग है, सब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये ग्राफ को हम उठा के थोड़ा सा इसको और बड़ा करना पड़ेगा। ये मेजर एक्सिस जो है थोड़ा सा हमको चेंज कर लेते हैं, इसको मेजर को 10 कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C,
अब जब देखते जाओ कैसे होगा ये, कंट्रोल V। ये हमारा रिपोर्ट में भी जाएगा। ओके, तो इसको हम बाद में PDF में कन्वर्ट करके फिर इमेज में कन्वर्ट करके लगा देंगे। अब देखो, क्योंकि सब कुछ सेम है जैसा कोडिंग मैंने पहले कर रखी है, तो ये जो ऑरेंज में दिख रहा है इसलिए लेफ्ट रेल को दर्शा रहा है। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब देखो कितना फटाफट काम हो रहा है आपका। ये लेफ्ट रेल हो गया, फिर ये राइट रेल है, राइट रेल हेड। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये आपका ग्रीन ब्लू वाला है। फिर ये आपका ब्रिज है। ब्रिज आपका कहाँ पे है? ब्रिज आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका ब्रिज है। ये भी उठा लेते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये आपका ब्रिज है। फिर डिजायर्ड लेवल, ये कहाँ आएगा? ये अभी यहाँ कहीं आएगा ऐसे। क्या है ये डिजायर्ड लेवल? डिजायर्ड लेवल हम मैनुअली बनाते हैं इन द सेंस कि जैसे A1 पे तो वही रहेगा। अब इसमें दिख रहा है कि जो P1 है वो हल्का सा ऊपर और सीधा है। आर यू एबल टू सी? ये A1 और P1 का जो टॉप वाला पॉइंट है वो से ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो ये कॉमन सेंस है कि जो A2 है, एबटमेंट A2 है, वो भी इसी लेवल पे होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, हल्का सा ऊपर नीचे चल जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे एग्जैक्टली आके मैच कर जा रहा है P20 के पास, यानी हम इसको यूं सीधा खींचेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ लेवल करेक्शन का कर्वेचर आप कह सकते हो गया। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इसके बाद हम इसको हल्का सा नीचे ले जाना है, कर्वेचर की तरफ नीचे बढ़ जाएगा। हम सडन नीचे तो नहीं ले जाते हैं, तो हल्का सा हम कर्वेचर बनाएंगे। तो ये सब चीजें आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, करीब 8-9 स्लीपर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर ये देखो, जो ऊपर रेल है उसी को आप रेफरेंस मानोगे, क्योंकि ऊपर वाली रेल को नीचे तो आप कर नहीं सकते। ठीक, यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया। तो ये हमारा डिजायर्ड लेवल जो है ग्रीन में दिख रहा है, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि लिफ्टिंग कितनी रिक्वायर्ड है। जनरल लिफ्ट नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जनरल लिफ्ट तो वैसे ही रहता है। एक्स्ट्रा लिफ्ट क्या रिक्वायर्ड है, तो ये हमने यही लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिफ्ट एट अप्रोचेस इन ट्रैक मशीन टैंपिंग। वेरी सिंपल, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको न्यू कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम, ठीक है। अब देखो A1 A2 पे, A2 पे क्या लिफ्ट रिक्वायर्ड है? अब ऑन एन एवरेज यहाँ से दिख रहा है कि ये 10 mm की लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है, 10 से 12 mm की लिफ्टिंग रिक्वायर्ड है। या ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिफरेंस भी आप देख सकते हो, जो हमारे लेफ्ट रेल का पॉइंट है, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, लेफ्ट 41 और 28, दैट इज 13 मिलीमीटर। 13 की जगह पे 12 ले लेते हैं, तो इसको हम 12 ले लेते हैं, 12। ठीक है, ये 12 A2 पे लिफ्ट है, यानी एबटमेंट भी 12 लिफ्ट होगा, और जो फर्स्ट PRC स्लीपर है वो भी 12 लिफ्ट होगा। अब P10 पे आ गए। अब देखो ये हमारा रेड वाला कितना लिफ्ट होगा, 10 और 10 20। ये हमारा P10 हो जाएगा 20। ठीक, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे देख लो, ऐसे ऊपर ऊपर करके कर सकते हो। अब यहाँ पे P20 पे 0 है, फिर P30 पे 10 20 30 35, 35 की जगह पे 36 लिख दो। जनरली थोड़ा सा एक्स्ट्रा, करीब 25% एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए लिफ्ट, मैंने नोटिस किया है। यहाँ से P40 से क्या हो रहा है, 10 5 15 25 35, और ये ऑलमोस्ट 40-45 के आसपास आ रहा है, तो इसको हम 44 या 46 ले लेते हैं। फिर P60। अब देखो इसमें आप चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे तो स्पेसिंग आपकी 10-10 की है, और यहाँ पे 20-20 की है, बट मोर और लेस इट डज नॉट मैटर। कर्वेचर अगर इसमें दिख रहा है, तो अगर ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को भी स्केल कर दिया होता तो भी वैसा ही दिख रहा होता। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे ब्लू वाला ऊपर है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे तो करीब ये 10 और 20 22 के आसपास है, ये हो गया 22। फिर 80 यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि लेवल क्रॉस लेवल तो अपने आप करेक्ट कर देगा मशीन, लेकिन ये जो टॉप वाला पॉइंट है क्रॉस लेवल में जो ऊपर है, उसको और कितना ऊपर ले जाना है, तो ये हमारा करीब 10 और ये करीब
14 15 तो 16 ले लेते हैं इसको। फिर P100 ये रहा, P100 देखो जीरो है, क्रॉस लेवल अपने आप सही हो जाएगा और राइट रेल ऑलरेडी उसी लेवल पे है। P120 ये करीब करीब 8 है, 8 है और ये गुड पॉइंट है तो जीरो है फिलहाल। अब देखो हमने टेम्पिंग मशीन में एक्स्ट्रा लिफ्ट क्या डालना है ये हमारा यहाँ पे आ गया। जनरली मैक्सिमम 80 mm तक एक्स्ट्रा लिफ्ट कर लेती है टेम्पिंग मशीन, तो हमारा मैक्सिमम लिफ्ट 46 आ रहा है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं और मे बी इसको थोड़ा सा डार्क डीप रेड भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंगल राउंड में हो जाएगा और रिक्वायर्ड फ्लू मैक्सिमम हमारा 47 आ रहा है, तो ये भी सिंगल राउंड में मोर और लेस हो जाएगा। अच्छा, स्लीव हम करेंगे पीआरसी से। ये जो हमारा स्लीव आ रहा है ये हम गर्डर में करेंगे। अब होता क्या है, अभी बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड पहले मैं इसको जरा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये हमारा वन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट हो गया है। ये बेसिकली मेनली कंसर्न्ड है पीआरसी से, और ये वाला जो शीट 3 कंसर्न्ड है ये बेसिकली कंसर्न्ड है बेड ब्लॉक से, बेड ब्लॉक लेवल से संबंधित है। तो अभी इसमें आऊंगा, पहले पीआरसी वाले को हम कर लेते हैं खत्म और इसको हम रिपोर्ट में डाल भी देते हैं। ये हम डिलीट कर देते हैं पुराना वाला, इसमें भी 2 हैं, 2 की जरूरत नहीं है, हम इसमें से एक डिलीट कर लेते हैं। दोनों नहीं डिलीट करके इसको ऐसा ही हमें कॉपी पेस्ट करके नया बनाना भी होगा। कंट्रोल एस कर दिया हमने, फाइल एक्सपोर्ट पीडीएफ, उसी फोल्डर में हमने सेव कर दिया। अभी पीडीएफ खुलेगा, उसको फिर हम कन्वर्ट कर देंगे इमेज फाइल में, ठीक, वो फोल्डर में बना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे इसी फोल्डर में, ये रहा। अब ये हम कॉपी कर लेंगे और ये हम अपनी रिपोर्ट में लगा देंगे। ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने क्रॉप किया। अब ये क्या बता रहा है, ये आपको बेसिकली जो लेवल करेक्शन आपको अपनी टेम्पिंग मशीन से करना है वो बता रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ डायग्राम है, एक्चुअल वैल्यूज तो आपकी इसमें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव है और ये हमारा लिफ्ट है, ओके। ये वैल्यूज हम चाहे तो रिपोर्ट में डालें या न डालें, तो दैट इज अप टू अस। टू अवॉइड कंफ्यूजन हम हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। अब ये हमारा बहुत ही सिंपल सा, मतलब जो चीज हमें बतानी है, और इसमें भी ये हम उसको पूरा कर लेते हैं ये लो, क्योंकि नहीं ये लो नहीं, A2 का ये भी मतलब है कि P1 जो P1 है और वो जो A2 है, यानी फर्स्ट पीआरसी और जो A2 एबटमेंट A2 हमने लास्ट एनालिसिस पेपर के ऊपर डाटा उठाया था, तो नियर अबाउट सेम वैल्यू जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, 5 से हमें मतलब नहीं है इसमें, लेकिन इसको एज इट इज पड़े रहने देते हैं। और ये हमारा कंट्रोल C, सारी वैल्यूज एमएम में है, वो लिखा नहीं है बट वो मोस्टली ऐसे ही रहता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। अब ये इमेज की तरह आ जाएगा, ये मैंने सेंटरिंग कर दिया इसका, ये भी ठीक है। अब ये टैंपिंग मशीन का काम हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रिज प्रॉपर पे। तो ब्रिज प्रॉपर पे क्या करना है, तो ब्रिज प्रॉपर पे भी यही करना है जैसा मैंने बताया कि रेल लेवल के हिसाब से तो हमें स्लोइंग देखनी ही है, रेल रेल हेड के हिसाब से तो 5 mm आ रहा है टूवर्ड्स राइट एट पियर P1, बट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंजर्स क्या आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। और जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं हम दोनों वैल्यूज को साथ में रखते हैं, क्योंकि साइड कंडीशंस में क्या होता है कि आप गर्डर के बॉटम को स्लीव कर रहे होते हैं, यानी बॉटम स्ट्रिंजर के पास स्लीविंग कर रहे होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होता है टॉप ऑफ स्ट्रिंजर पे, फिर वो रिफ्लेक्ट होता है टॉप ऑफ रेल हेड पे। तो ट्विस्टिंग के इफेक्ट रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और इसलिए जो वैल्यूज आप एक्सपेक्ट करते हो जरूरी नहीं कि वही वैल्यू आपको करना पड़े साइट पे एग्जीक्यूशन में, क्योंकि डाटा आपने उठाया है स्ट्रिंजर के टॉप का और स्लूइंग आप करने जा रहे हो स्ट्रिंजर, सॉरी, डाटा आपने उठाया है टॉप स्ट्रिंजर का
और स्विंग आप करने जा रहे हो बॉटम स्ट्रिंजर के नीचे। तो ये चीज हमारा एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो कि बॉटम ऑफ स्ट्रिंजर का तो आप लेवल आसानी से उठा नहीं सकते, उसमें आपका तो जो स्टाफ है वही टेढ़ा हो जाएगा। तो एनीवे, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे इसके सेकेंड पार्ट में। हमें वैसे ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कि 5 और 21 है, ठीक है। ये वैल्यूज 5 एंड 21 है C1 और A2 पे। बट अब हम बेड ब्लॉक के हिसाब से जब रिपोर्ट बनाएंगे तो पहले तो इसमें से हम P2 को डिलीट कर देते हैं। तो P2 को हमने सिंपली डिलीट कर दिया। अब A1 और A2 रह गया हमारे पास, और ये S1 है और ये S2 है, यानी स्पैन 1 स्पैन 2, यानी P1 के ऊपर स्पैन 1 का भी पार्ट है, स्पैन 2 का भी पार्ट है। और ये फिर देखो मैंने जैसे मैं बताया ना, ये सब देखो पहले से थिन प्लेट्स रिक्वायर्ड। तो थिन प्लेट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट होगा ये हम बाद में बताएंगे, जो हमें पता चलेगा। अब इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसमें से भी मैं सारी वैल्यूज नहीं डिलीट कर रहा हूँ। और ये हो गया। अब देखो एबटमेंट का कलर कोडिंग अलग है, टीयर का कलर कोडिंग अलग है। टीयर पे हमारे 4 पॉइंट्स आएंगे, यानी 4 बेड ब्लॉक के या 4 बीरिंग के पॉइंट्स आएंगे, और ये S1 R1 से संबंधित हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा हमें, देखो ये सब मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम डाटा भरते जाएंगे वैसे वैसे डिलीट या हाइड या जो भी करना होगा हम करेंगे। अब हमें बेसिकली स्ट्रिंजर के टॉप का डाटा चाहिए, जो सबसे शुरू में हमने लिया था। ये रहा S1 R1 से लेकर के S2 L2 तक, ठीक है। तो कंट्रोल सी, यहाँ से अब एक चीज हमें पता चलेगा कि गर्डर के संबंध में हमें क्या काम करना है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ऑलराइट, तो इसको फिलहाल हमने, अब देखो ये S1 R1 कंट्रोल X। अब ये S1 है R1 राइट का पहला, देखो लेवल एट राइट स्ट्रिंजर टॉप, यानी ये R1, ठीक। कलर कोडिंग हम वापस कर देते हैं वैसे ही। फिर S1 L1 कलर कोडिंग रिपीट, और यहाँ पे इंटर मार देते हैं ताकि ये प्लस साइन चला जाए। अभी चला गया तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं पुराने वाले को, ठीक है। अब S1 R2 यानी स्पैन 1, यानी ये वाला स्पैन की बात कर रहा है, और राइट का दूसरा, यानी राइट का दूसरा वाला, यानी जो टीयर P1 पे पॉइंट आ रहा है। और ये S1 L2 यानी स्पैन 1 में लेफ्ट का दूसरा, यानी कि जो टीयर पे पॉइंट आ रहा है, टीयर P1 पे जो पॉइंट आ रहा है। अब देखो चूंकि ये सब पहले से ग्राफ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये सब अपने आप ड्रॉ होता चला जा रहा है। और ये फाइल्स भी मैं जो है सारी डाल दूंगा गूगल ड्राइव पे और लिंक भेज दूंगा। S2R1, तो ये S2R1, S2L1, ये हो गया S2L1, ठीक है। फिर S2R2, ये S2R2, S2L2, ये हो गया S2L2, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया ग्राफ हमारा बन गया यहाँ पे। ये दोनों S1 है एक्चुअली, और ये दोनों सॉरी ये एबटमेंट A1 के संबंधित में, ये दोनों जो है P1 है और ये A2 है। अब देखो P1 पे कितनी ज्यादा गड़बड़ी है, A1 पे भी लगभग लगभग ठीक है, 62 64 डजन मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। यहाँ पे क्या है 58 और 64 6 mm का डिफरेंस आ रहा है इसमें, और ये भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा आगे जाकर के आगे और मैचिंग में है तो हम इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, और ये काफी नीचे है। लेकिन आप अब ये बात को ध्यान रखो, इस बात को रिकॉल करो कि हमने ये भी देखा था कि A2 को हमको उठाना है, बिकॉज वो क्या रहा था, ये देखो आप क्या हो रहा था, A2 को आपको थोड़ा सा लिफ्ट करना है, क्योंकि P20 यहाँ पे है, A2 आपका यहाँ पे है। तो लेवल का जो कर्वेचर हम बना रहे थे आइडियल, उसके हिसाब से A2 को लगभग लगभग देखो 30 से 40, यानी लगभग 12 मिलीमीटर हमें उठाना है। तो हम चूंकि आइडियल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, देखो इसमें भी दो सोल्यूशन लेके चल रहा था मैं, वायबल वर्सेस आइडियल। तो वायबल में क्या होता है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स की बात करते हैं, तो वायबल वाले में क्या है कि हम A2 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वायबल वाले में हमने A2 को जो है डिलीट मार दिया, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
और उससे पहले पहले हम इसको जो है कॉपी करके पावर पॉइंट में ले जाते हैं और ये चीज हम उठा लेते हैं। जैसे ये अबटमेंट A1 है, चलो एक एक करके उठाते हैं। ठीक है, ये अबटमेंट A1 है। फिर ये पियर P1 है, ये ये वाला पॉइंट इसी में है। ठीक है, और ये अबटमेंट A2 है। ये कलर डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ जाता है और समझने में भी, अप्रिशिएट करने में भी आसानी होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें दिख रही है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, अब हम एक ये जो ग्रीन वाला आप लाइन देख रहे हो ना, A1 से P1 से P2, हाँ तो A2, यही हम उठाएंगे क्योंकि हमें ये हमारा आइडियल सोल्यूशन। तो पहले हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो वो यूं आएगा, ये वाले यहाँ ऊपर से उठेगा और सीधा यहाँ तक सेम लेवल पे जाएगा। ठीक है, यानी हमें सारे पॉइंट्स को उठाकर यहाँ ले जाना है। अब 62 से 64, 62 से 63 तो 1 mm का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 78 से जा रहा है ये 63 से, अगेन सिर्फ 5 mm का मार्जिन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 4 mm इम्पैक्ट, 59 से 63। ऑलमोस्ट हम छोड़ भी सकते हैं। एक्चुअली वायबल सोल्यूशन में तो क्या है ना, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 5 mm का क्रॉस लेवल तो कुछ खास है नहीं। वायबल सोल्यूशन में तो हम कोई प्लेट नहीं डालेंगे। लेट मी गो विद दैट। अब आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो A1 में कुछ नहीं करना है। P1 में क्या है, P1 में तो मेरा लेफ्ट का पहला वाला है, उसको मेरे को 78 से उठा करके 63 पे लेना, 5 mm ले जाना है। 5 mm इज टू थिन एक्चुअली, 5 mm की प्लेट भी नहीं आती है। 4 mm की प्लेट भी बहुत थिन है वैसे। और यहाँ पे जो हमें इंसर्ट करना है 59 से 63, यहाँ पे 4 mm, यहाँ पे 5 mm और यहाँ दोनों पे 4 mm, तो इसको भी हम एक्चुअली इग्नोर कर देंगे। हाँ, ये वाले को हम उठा देंगे यहाँ तक। तो ये वाले को जब उठाएंगे यहाँ तक, ये जो ऑरेंज वाला है ये 54 पे है और जा रहा है 63 पे। तो 54 से 63 का मतलब 9 mm, तो 9 की जगह पे हम 8 ले लेंगे, तो ये हमारा 8 mm हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 8 mm लेफ्ट साइड में। 8 mm लेफ्ट साइड में। S2L1 नहीं, एक सेकेंड, इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग क्लियर पे। ये 8 mm बिलो S3 S2 L2, ये तो 8 mm जाएगा। और ये जो ब्लू वाला है जो राइट साइड में है, ये है 53 पे और 63 पे जाएगा, तो 10 mm जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली 10 mm बिलो S2R2, राइट यानी ब्लू। ठीक है, ये सब हटाओ इसको। रिक्वायर्ड प्लेट सोल्यूशन, रिक्वायर्ड प्लेट फॉर एडेड सोल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, इस वाले में थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हम A2 को थोड़ा सा उठा लेंगे।
8 और 10 mm। अब गर्डर में क्या स्लीव करना है, पहले तो ये एम से कोई मतलब नहीं है और ये मेरा गुड पॉइंट उठ करके कंट्रोल एक्स पे आ जाएगा A1 पे, ठीक है। और ये से कोई मतलब नहीं, माइनस वाले से इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड पॉइंट हमारा 140 पे है एक्चुअली, ठीक है ना। और पीआरसी के सेंस में क्या होना है लिफ्टिंग का स्लिंग का, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। और हमें ये पता है कि A2 को 12 mm लिफ्ट करना है। यहाँ हमारा 12 दिख रहा है एक्चुअली अप्रोच पे, और यहाँ बेड ब्लॉक के रीडिंग के हिसाब से 8 और 10 आया है। आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो, ये स्ट्रिंजर की रीडिंग के हिसाब से 8 और 10 आया है, और ये रेल लेवल की रीडिंग के हिसाब से और जो ग्राफ बना था उसके हिसाब से, तो ठीक है, नियर अबाउट सेम है, नॉट एन इशू। हमें अब सिर्फ ये बचा है करना कि ये जो स्लूइंग है ये कितनी होनी है, पीआरसी में कितनी स्लूइंग होनी है, हम दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। तो एक काम हम कर ही देते हैं, इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अ, आगे वाली रीडिंग का, बट हम इसमें रख लेते हैं रिक्वायर्ड स्लीव। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है मेरे को, ये हो गया टू लेफ्ट टू राइट गुड पॉइंट। अब ये हमारा 140 वाला गुड पॉइंट है, ठीक है। अब स्लीव हमने जो है पीआरसी वाला तो ऑलरेडी जो है पिछले वाले में लिख रखा है, तो इसको हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। अच्छा, थिन प्लेट्स रिक्वायर्ड, ये आपका 8 और 10 mm। क्रॉस सेक्शन क्या रिक्वायर्ड है वो मैंने अलग से कॉपी में लिख रखा है, तो अभी इसको देखेंगे। ये 8 और 10 आपको प्लेट डालनी है। क्रॉस सेक्शन क्या रिपोर्ट बनाते समय बताऊंगा। अब हमें ये बताना है कि P1 की स्लूइंग क्या करनी है, और P1 में भी देखो रिक्वायर्ड स्लू आपको जो रेल लेवल के हिसाब से दिख रहा है वो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि P1 पे 5 mm स्लू है और A2 पे 21 mm स्लू है। तो ये रीडिंग हमारे पास एज इट इज बनी रहेगी। ये जो दूसरा टेबल हम बना रहे हैं वो स्ट्रिंजर के डाटा के हिसाब से है। तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट मिलाएंगे, स्ट्रिंजर के सेंटर पॉइंट को 140 के ट्रैक सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा वाला ड्राइंग यूज करेंगे, ये वाला ड्राइंग, ठीक है। यानी अभी हमने स्ट्रिंजर का सेंटर तो फाइंड आउट भी नहीं किया था, तो हम पहले स्ट्रिंजर का सेंटर फाइंड आउट करेंगे इसमें थर्ड वाले ड्राइंग में। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमारे पास दोनों डाटा होना चाहिए। स्ट्रिंजर के हिसाब से अ, अगर स्लूइंग को जज कर रहे हैं तो कितना स्लूइंग आ रहा है, और रेल लेवल के हिसाब से अगर स्लूइंग कर रहे हैं तो कितना स्लूइंग आ रहा है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब आप साइट पे करने जाओगे एग्जीक्यूशन तो दोनों में से कोई भी सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्विस्टिंग इफेक्ट रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो कि धागे का यूज करके ही जजमेंट बनाते हो, A1 और A2 को जोड़ करके या जो भी गुड पॉइंट आपने माना है। बट फिर भी हैविंग दिस डाटा कि स्ट्रिंजर के हिसाब से क्या स्लू मिल रहा है और रेल लेवल के हिसाब से क्या स्लू मिल रहा है, थोड़ा सा मतलब आइडिया लगाने में हेल्प करता है। अदरवाइज तो हमारी रिपोर्ट मोटा मोटा खत्म हो चुकी है कि P1 को 5 mm लेफ्ट और A2 को 21 mm लेफ्ट करना है। बट स्ट्रिंजर के डाटा के हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट अस सी, ये हमारा स्ट्रिंजर का डाटा हो गया। अब इसके आगे हमारा सारा एक ये भी है, स्ट्रिंजर 2 भी है हमारे पास, ये स्ट्रिंजर 2, ठीक है। और इसमें हमें पीआरसी से कोई मतलब नहीं है। ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू गुड पॉइंट। कौन से दो गुड पॉइंट, एक जो हमारा A1 है, तो A1 के करस्पॉन्डिंग हमारा S1R1 हो गया या S1L1 हो गया, और इसको हमने खींच के कनेक्ट कर दिया यहाँ वाले ट्रैक सेंटर से, जो सपोजिटली हम बनाना भूल गए थे, बना देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से खींचा और हम यहाँ ले गए, S1 तक ले गए, ठीक है। अब हमने देखा कि ये वैल्यूज क्या आ रही है, स्पैन 1 का दूसरे साइड पे कितना आ रहा है, स्पैन 2 का पहला वाला कितना आ रहा है। ये हम अलाइनमेंट देखेंगे ग्रीन कलर की लाइन से। देखो ये ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो
अब आप इस बात को समझो कि जो रेल किसी भी पियर पे जो रेल के ऊपर का लेवल और अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दोनों गर्डर के कंबाइंड इफेक्ट से महसूस हो रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हो सकता है कि हमें दोनों गर्डर को अलग अलग वैल्यूज से चलाना पड़े। जैसे देखो इसमें 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, ठीक है। अब पहले वाले पहला गर्डर उसका 3 आ रहा है, लेटेस्ट की दूसरे का क्या आता है, दूसरे का उल्टा आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 और 1। एनीवे जो आ रहा है वही हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा A2 में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। A2 में हमको मिल रहा है 14 mm टू द लेफ्ट। 21 की जगह पे यहाँ पे आपका 21 आ रहा था, आपको 14 मिल रहा है। ये 3 वैल्यूज हम लिख लेंगे ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्लॉक, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। अब P1 वाले पे क्या मिला हमें, 3 mm टू 3 लेफ्ट 1 राइट एंड 14 लेफ्ट, 3 1 14, 3 लेफ्ट 1 राइट फिर 14 लेफ्ट, और आगे की वैल्यूज हमें नहीं लिखने की जरूरत है, ये हमने ऑलरेडी PRC वाले डाटा में लिख रखा है। ऑलराइट, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेट फॉर वायबल सोल्यूशन, तो कोई प्लेट नहीं चाहिए। एडेड सोल्यूशन के लिए 2 प्लेट चाहिए। स्लूइंग तो हमें करनी ही पड़ेगी इसमें। दिस कंप्लीट्स आवर रिपोर्ट, और इसमें हम इस पावर पॉइंट को, और ये हम इसमें ये भी उठा लेते हैं, ये तो हमारा पुराना, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से डिजायर्ड लेवल भी उठा लेते हैं, क्योंकि ये डिजायर्ड लेवल है यहाँ पे। ठीक है, इसी के हिसाब से आइडियल निकाला है, जिसमें हमने P1 को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि 4 और 5 mm आ रहा था तो हमने छोड़ दिया उसको, लेकिन A2 पे जो है 8 और 10 आ रहा था तो उसको हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कंट्रोल S फिर एक्सपोर्ट करेंगे, ओवरराइट कर देंगे, उसके बाद दोबारा इसको फिर करेंगे, दोबारा इसका इमेज जनरेट करेंगे, और उसके बाद इसको भी ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको बंद करेंगे, इसको भी बंद कर देंगे, और यहाँ से हम उठाएंगे दूसरी वाली इमेज और इसको हम डाल देंगे रिपोर्ट में। ठीक है, अब ये इस पेज पे तो नहीं आएगी, इसको हम इस पेज पे ले लेते हैं। ये इमेज के फॉर्मेट में है, इसको हम क्रॉप किया हमने, ये हो गया क्रॉप, ये हो गया क्रॉप इधर से, ये इधर से। देखो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग कितना बढ़िया बन जा रहा है इससे। इसको हमने सेंटर में करके थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दिया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये वाला टेबल भी हम कॉपी कर देते हैं, और 8 और 10 mm हमारा रिक्वायर्ड प्लेट है। कंट्रोल C, और इसको भी एज इमेज फाइल ही हम लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको अगले पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, नहीं अगले पेज जा जरूरत नहीं है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो प्लेट की क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये मैंने एक दूसरी रिपोर्ट से कॉपी पेस्ट किया है। इतना सारा प्लेट तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो सिर्फ 2 प्लेट चाहिए, और वो भी एबटमेंट A2 पे चाहिए। तो एक्चुअली अंडर एबटमेंट A2, ऑलराइट, और हमारे को चाहिए 8 और 10 mm की। और क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, वो मैं कॉपी से देख करके लिखूंगा। एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग क्रॉस सेक्शन आप ऐसे डिटरमाइन करते हो कि आप जो है, ये जो ना आप जो बेड ब्लॉक के फोटोज आप रखते हो, ये रिपोर्ट में भी हम लगाएंगे। देखो हमारे पास पुराने फोटोज नहीं, ये तो 50 ही है, सॉरी, हमें 45 की हमारे पास फोटोज हैं कि नहीं, तो देखो 45 की हमारे पास कई सारी फोटोज हैं जिसमें हमें अबटमेंट दिख रही हैं।
और बैड ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। तो थिंग इज भले पुरानी है बट वो तो अनचेंज्ड है, तो हम फोटोज भी लगाएंगे फॉर आवर इंफॉर्मेशन। बट जो हमें प्लेट लगानी है और 3 टाइप की प्लेट लगानी होती है। एक तो थीम प्लेट, दूसरा गाइड स्ट्रिप और तीसरा लॉकिंग स्ट्रिप। तो अब इस वाले केस में क्या है, मैं जरा कॉपी में देख के बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसमें क्रॉस सेक्शन जो है 450 गुणे 200 बेड थीम प्लेट का है, 200 गुणे 80 गाइड स्ट्रिप का है, 350 गुणे 80 लॉकिंग स्ट्रिप का है। और लॉकिंग स्ट्रिप की और गाइड स्ट्रिप की थिकनेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता है कि 8 और 10 mm हमारे को थीम प्लेट ऐड करनी है। और एज ए स्टैंडर्ड रूल हमारी जो गाइड स्ट्रिप और लॉकिंग स्ट्रिप है एटलीस्ट 16 mm हाइयर हाइट की होनी चाहिए। तो हमने 16 ऐड कर दिया एक्चुअली 8 और 10 में, या इसको हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसको हम सिंपल कर देते हैं दोनों को 30-30 कर देते हैं। दैट विल बी इजी ऑल्सो। 30-30 कर देते हैं इसको, या 32 कर देते हैं, 32 की प्लेट आसानी से मिल जाएगी। ओके, ठीक है। अब ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। अब इसके बाद हमारे को रिपोर्ट में कुछ बचा नहीं है, हम ये फोटोज डाल सकते थे गाइड स्ट्रिप की, बस ये सब जरूरत नहीं है। और द थिंग इज ये सीनियर डीएन 1 के अंडर में ही है, ठीक है, और एडीएन एल्क्योल के अंडर में है। ओके ओके ओके, तो व्हाट वी कैन डू, इसको हम उठा के ले जाते हैं यहाँ। एक्चुअली कोई भी चीज़ आगे पीछे हो सकती है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बट हमें थोड़ी सी स्पेसिंग देखना है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब हमारे पास स्पेसिंग मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे मैं साइन मार दूंगा अपना। इसमें और पेजेस लगाए जा सकते थे, आई एम सेइंग, जो मैं हालांकि नहीं लगा रहा हूँ या बाद में लगा दूंगा। वो ये था कि जो हमारे पास बेड ब्लॉक्स की फोटोज हैं बहुत ढेर सारी, ठीक है ना, उससे आसानी होती है कि हमें पता चल जाता है कि जैक कहाँ लगाएंगे, कैसे चलाएंगे। बट वो चीज़ हमने पहले डिटरमाइन कर रखी है कि हमें साइज जो है प्लेट की क्या लेनी है, और अदरवाइज हमारे पास ये फोटो पड़ी भी रहेंगी। तो रिपोर्ट को थोड़ा लंबा बढ़ाना है, थोड़ा और सुंदर बनाना है तो आप लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपना साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और थोड़ा सा आगे पीछे हैं, 2 ग्राफ हैं, 2 चार्ट हैं, शीट है बेसिकली। मैक्सिमम चीजें इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है, अलाइनमेंट हमें दिख रहा है। क्या हमें करना है ये हमें पता चल रहा है। हमें ब्रिज का और ट्रैक का दोनों का ब्लॉक साथ में लेना है। तो इतना सारी कहानी मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, तो जिसमें मैं डाटा डाल रहा हूँ, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पीडीएफ में और शेयर कर देंगे। और अगर रिपोर्ट को थोड़ा और अच्छा बनाना हो, लुक अच्छा देना हो, तो ये सब जो हमने बनाया है ना, ड्राइंग करी है ना, ये सब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पीडीएफ मतलब अपने रिपोर्ट में डाल सकते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है रिपोर्ट।